नमस्कार दोस्तों। भगवान आपसे कबला करोड़ आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे फिंगर के लेंथ के बारे में और फिर इसके अतिरिक्त आपके सभी प्रश्नों का जवाब भी दिया जाएगा। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है और पूरा का पूरा पाम आपका लंबाई में जा रहा है। जब हथेली लंबाई में ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में एनालिटिकल एंड ऑब्जर्वेटिव पर्सनैलिटी को ये डेवलप करता है, इमेजिनेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है और आप जैसे जातक कभी भी इंडिपेंडेंट वर्क के थ्रू जितना सक्सेस पाते हैं उतना जॉब में या किसी डिपेंडेबल वर्क में नहीं पाते हैं, क्योंकि यह जो पाम का स्ट्रक्चर है इसे वाटर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो व्यक्ति को इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग और अपने खुद के तौर तरीके से काम करने की आदत देने वाला बनाता है। यहाँ फिंगर के बीच में जितने भी गैप मेंटेन हो रहे हैं ये सब इंडिपेंडेंट नेचर की ही निशानी है। ओपन माइंडेड बनाता है, अधिक खर्चीले स्वभाव को भी व्यक्त करता है, खर्चों में कभी भी कोई कमी आप जैसे जातक नहीं रखते हैं और खुली विचारधारा किस्म की प्रवृत्ति को ये बढ़ावा देता है। इसलिए आप जैसे जातकों को दबा के रखना या आप जैसे जातकों में छोटी सोच होना ये बहुत कम देखने को मिलता है। हमेशा बड़ी सोच, बड़ी नीयत, दूसरों के लिए हमेशा कुछ कर गुजर जाने की चाहत, दूसरों के लिए अच्छा पाने की चाहत को ये बढ़ावा देता है। तो इसीलिए आप जैसे जातक जो वाटर एलिमेंट हैंड के होते हैं ये दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होते हैं, क्योंकि दूसरों का कष्ट, पीड़ा, दुख, दर्द समझ पाने में और उनकी भरपूर सहयोग कर पाने में सक्षम होते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ आपकी थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुंची है, जिसके कारण ये कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा देता है, बिजनेस लक, बिजनेस सेंस, मार्केटिंग स्किल्स एंड वर्क मैनेजमेंट को इंक्रीज करता है। तो ट्रेडिंग में काम करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि लिटिल फिंगर का सपोर्ट अच्छा रहा है, जिसके कारण आपको मार्केट नॉलेज के कारण बहुत अच्छा स्किल्स डेवलप हो जाएगा, कब किस तरीके का इन्वेस्टमेंट करना है, कब कहाँ मार्केट अपना रुख बदलने वाली है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशंस होने के कारण, नॉलेज होने के कारण या स्किल्स होने के कारण ट्रेडिंग, शेयर जैसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने की योग्य है निर्मित करता है। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग होने के कारण ये रिस्क टेकर बनाता है, तो लाइफ में हमेशा चुनौती लेते हुए या नया काम शुरू करते हुए देखने को मिलते हैं और खुद के दम से अपना नाम, इज्जत, सम्मान स्थापित करते हैं। फर्स्ट फिंगर की लेंथ बहुत शॉर्ट है, जो कि डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है। ईगो एटीट्यूड इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है, दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने वालों में से भी देखने को मिलते हैं। और जब थंब का जॉइंट पॉइंट भी मानसल कम हो जाए तो लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर होते हैं। दूसरों के अनुसार कार्य करने की प्रवृत्ति को ये बढ़ावा देता है, लेकिन जॉब में सक्सेस नहीं मिल पाता है जब तिल का चिन्ह फिंगर के ऊपर हो या सूर्य के क्षेत्र पर हो, क्योंकि यह यहाँ कर्सेस को रिप्रेजेंट करता है कि जॉब में आपको प्रॉपर क्रेडिट, रिस्पेक्ट या सक्सेस या एक्सपेक्टेड गेंस नहीं मिल पाता है, क्योंकि जॉब के लिए जो कारक महत्वपूर्ण है हथेली में वो सूर्य ही है और सूर्य पे तिल का चिन्ह वहाँ पर इस बात को इंडिकेट करता है कि आपके कारण वहाँ पर बहुत लोगों का भला होगा, लेकिन आपको जो रिवॉर्ड अवार्ड मिलना चाहिए या क्रेडिट ही मिलना चाहिए काम को, वो नहीं मिल पाएगा। सन रेमेडी के द्वारा ये तिल के नेगेटिव असर खत्म होते हैं, जिसके कारण जॉब में स्टेबिलिटी आती है। लेकिन अगर ओवरऑल हम बात करें कि जॉब ज़्यादा सही है या बिजनेस, तो ऑब्वियसली बिजनेस आपके पाम में ज़्यादा अच्छा शो हो रहा है आपके नेचर के हिसाब से भी। जब फर्स्ट और सेकंड फिंगर मर्ज होती है तो ये व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक गुणों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। धार्मिकता की ज़्यादा असर होने के कारण आप जैसे जो लोग अकेले भी अपने लाइफ को अच्छे से जी पाने में या एंजॉय कर पाने में सक्षम होते हैं। और जब फिंगर के ऊपर ऐसी आड़ी रेखाएं ज़्यादा देखने को मिले तो जल्दी रिश्तों में अनबन, मतभेद या दूरियां देखने को भी मिलती है। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं होने के कारण कंफ्यूजिंग माइंडसेट देता है। और वैसे भी जब फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रॉपरली नहीं ले पाना, अपने नॉलेज को प्रॉपरली शो नहीं कर पाना और दूसरों से पूछ पूछ के काम करना, ये कॉम्बिनेशन आता ही है। फैलेंजर्स और इंटरनल मार्स की स्थिति आपकी बिल्कुल ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ावा देगी। और थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, रात गई बात गई, बहुत जल्दी किसी भी विषय को लेकर के मूव ऑन या लेट गो कर पाना देखने को मिलता है। पाम का स्ट्रक्चर जब रेक्टेंगुलर हो तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत आप जैसे यहाँ तक ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं और आपके पाम में आउटर मार्स जोन सबसे ज़्यादा डेवलप है। तो इस कंडीशन में आप अगर इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन या लैंड परचेज या डीलिंग के रिगार्डिंग भी वर्क करेंगे एज अ ब्रोकर, एजेंट भी, तो यह आपके
ग्रहों के हिसाब से अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू करेगा। जुपिटर माउंट के ऊपर में जो स्ट्रांगली ये आड़ी रेखा आई हुई है, ये आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में लेकर के जाने वाली है। और जब पाम में दो यूनियन लाइन होता है तो ऐसा नहीं है कि कोई रिश्ता बनता ही नहीं है, रिश्ते बनते हैं, लेकिन सफल होना या नहीं होना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जुपिटर पर जब आड़ी रेखा हो तो मोह माया से बहुत ज़्यादा ऊपर उठते हुए देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल आते हैं आपके पाम के क्लोजअप पर, और यहाँ पर जो हम सबसे पहले चीज़ गौर करेंगे वो है आपकी लक लाइन। तो लक लाइन के ऊपर में आप देखेंगे कि आपकी लक लाइन जब मरकरी लाइन के कनेक्ट में आ रही है तब ये स्ट्रांग होना शुरू हो रही है और सीधे एक रेखा एकदम स्ट्रेट सैटर्न माउंट तक पहुंची हुई है। यहाँ पर मरकरी लाइन से जो इसका टच हो रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 32 के बाद में हो रहा है, यानी इस उम्र से आपके लाइफ में अर्निंग कैपेबिलिटीज़ या आपके डिज़ायर गोल फुलफिल होना शुरू हुए हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 से लेकर 2 और हल्की हल्की रेखाएं, शनि पर भी रेखाएं भाग्य रेखा को काटी हुई है। जब इस तरह की रेखाएं इसमें कटती है तो काम तो इस भाग्य रेखा के कारण आपको पूरा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चुनौती और संघर्ष के बाद होगा। जितने भी लोन हैं, डेब्ट्स हैं, चाहे घर से रिलेटेड हो या दूसरे भी, आपके जरूर चूक जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि भाग्य रेखा शनि तक पहुंचा हुआ है और शनि से एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन जुपिटर की तरफ चल गई है, जो आपको बहुत ज़्यादा समाज सेवा में लेकर के आगे चल के जाने वाली है। और यह कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में बहुत अच्छा पावर या पोजीशन भी लेकर के आएगा, क्योंकि दो मुखी जब भाग्य रेखा होती है जिसमें शनि गुरु दोनों पर रेखा पहुंच जाए तो शनि जीवन में संतुष्टि सुख शांति देते हैं, और जुपिटर पावर पोजीशन अथॉरिटी या एक सम्मानित योग को निर्मित करते हैं, जिसके कारण आप जैसे जातकों की पहचान या नाम अच्छी हो जाती है और उसके बिहाव पे भी काम होता है। धार्मिकता आध्यात्मिकता तो बढ़ता ही है, जितना हो सके दूसरों की सेवा करने की नीयत बढ़ती है, जिसके कारण सोशल वर्क या एनजीओ जैसी चीज़ों में भी जुड़ते हुए देखने को मिलते हैं। तो अंततः भाग्य रेखा असर अच्छे दे रही है, लेकिन इसके बीच बीच में जो जो रेखाएं ये कटी हुई हैं, ये अधिक रुकावटें और लोन डेब्ट जैसी इश्यूज या बार बार जॉब में चेंजेस को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर आपकी सूर्य रेखा के ऊपर भी देखे जाए तो सूर्य रेखा पे बहुत हल्के से लेवल का क्रॉस का साइन यहाँ पर है, लेकिन अगेन आपकी सूर्य रेखा डेवलप अच्छी हो गई है। तो कभी भी आपने अपनी नीयत दूसरों के लिए खराब नहीं की, खराब कर्म नहीं किए, तो चाहे नाम कितना ही खराब क्यों ना हो, वापस आपका बहुत अच्छे से बन जाने वाला रहेगा। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा भाग्योदय होने जा रहा है 46 के एज से, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो लाइफ लाइन है वहाँ से एक रेखा बाहर की तरफ निकली है, यही 45 एंड 6 के मिड में। और इस तरह की रेखा जब निकलती है तो फॉरेन ट्रैवलिंग या बहुत अच्छी ट्रैवलिंग्स को रिप्रेजेंट करती है, और उसी के बीच जब ट्रायंगल का साइन बन जाए तो ये प्रॉपर्टी पूरे होने के योगों को या और प्रॉपर्टी डेवलप होने के योगों को और नए काम की शुरुआत के योगों को रिप्रेजेंट करता है, जो 46 से लेकर के 49 के मिड में होने वाला रहेगा। और आपका खुद का काम या व्यवसाय 49 के एज के पहले तक हो जाने वाला रहेगा। तो ये सब कुछ हो इसलिए रहा है क्योंकि आपकी लक लाइन भले ही कितनी बार कटी हुई हो, लेकिन शनि तक पहुंची है, और शनि कर्म फलदाता है, तो आपके जितने कर्म हैं, मेहनत प्रयत्न है, वो बेकार नहीं जाने वाला है। और इसीलिए यह रेखा आपको जीवन में सर्वप्रथम संतुष्टि दे देने वाली रहेगी और ओल्ड एज बहुत कंफर्टेबल देगी। और गुरु पर जाने के कारण आप जितना ज़्यादा दान धर्म पूजा पाठ अथवा भजन सत्संग कीर्तन इन सारी चीज़ों अथवा क्रियाकलापों में रहें, उतना ज़्यादा जीवन में दुख दर्द पीड़ा कष्ट और अड़चन परेशानियाँ खत्म होती हैं। सुख समृद्धि शांति घरेलू जीवन में समृद्धि बढ़ते हुए देखने को मिलती है। गुरु के क्षेत्र पर हम वापस आते हैं। तो गुरु आपका पर्वत विकसित कुल मिलाकर के ठीक जा रहा है, तो ज्ञान और जीवन में रिसोर्सेस की किसी तरह की कमी रहने वाली नहीं है। इस तरह की आड़ी रेखा स्पिरिचुअल लाइन में कन्वर्ट होती है, और यह कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा आध्यात्मिक इसलिए बनाता है क्योंकि आप जैसे जातक दूसरों का दुख दर्द समझ पाने में सक्षम होते हैं, खुद से जितना बन सक रहा है सहयोग कर पाने में भी सक्षम देखने को मिलते हैं। और यह कॉम्बिनेशन आपको सोशल वर्क के द्वारा या दूसरों की मदद करने के द्वारा बहुत बड़ा नाम सम्मान अथवा मसीहा भी बना देने वाला रहेगा। ऑटोमेटिकली रुझान ध्यान उन सभी विद्याओं में जो रहस्यमय हैं आपका जाने वाला रहेगा। इसके बाद में आपकी जो हृदय रेखा है वो भी हल्का सा गुरु के क्षेत्र पर नीचे की तरफ आकर के रुकी हुई है, जो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल और थोड़ा सा आइसोलेशन में भी लेकर के जाएगी।
क्योंकि जब हृदय रेखा एकदम सीधी हो जाए, क्योंकि अंततः इसको हम इसका पैटर्न देखें तो एक तरीके से सीधे ही ये अंततः हो रहा है, तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा मोह माया या फिर बहुत ज़्यादा भावनात्मक निर्णय लेते हुए देखने को नहीं मिलते हैं। अपने काम, अपनी इच्छाओं को ज़्यादा तवज्जो देते हुए देखने को मिलते हैं, और आपकी इच्छा दूसरों को सर्व करना है अपने आप को। इसके बाद कुछ प्रोग्रेस लाइन भी आपकी निकली हुई है जो आपको महत्वाकांक्षी बनाई है कम उम्र में, लेकिन इस आड़ी रेखा का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा गहरा होता गया है समय के साथ साथ। जब भी पूरी दुनिया में हर किसी के अंदर हम परमात्मा देखना शुरू कर देते हैं या परमात्मा दिखने लगते हैं, जानवरों से जब प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अपने आसपास की चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रेम बढ़ जाता है, इसके अलावा एक एक तरीके से अदृश्य शक्ति या किसी भी शक्ति से मिलन होना शुरू होता है, तो इस तरह की आड़ी रेखा मजबूत स्थिति में आना शुरू हो जाती है और वो आपके जीवन में आती दिखाई दे भी रही है। तो इसीलिए हम गुरु की स्थिति को आपके हथेली में बहुत अच्छा मानेंगे। आप अपने जीवन में गुरु निश्चित रूप से बनाएं, नहीं भी बन रहे हैं तो शिव जी की आराधना करें यहाँ पर, क्योंकि उनकी आराधना से आपको विजडम बहुत आने वाला है और बहुत नई नई चीज़ें भी आपको आते हुए देखने को मिलेगी, शिक्षा के तौर पे, जीवन में समृद्धि के तौर पे या नए नए निर्णय लेने के तौर पे। उसके बाद अब बात किया जाए आपके शनि क्षेत्र पर, तो एक फिश, हाफ फिश सिंबल का साइन यहाँ पर मौजूद है और गुरु शनि के बीच में यह चिन्ह बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि धर्म कर्म इस कंडीशन में हमेशा मिलता है और बहुत ही आध्यात्मिक बातें करते हुए देखने को मिलते हैं। खासकर आध्यात्मिक तौर में यह बहुत ज़्यादा उन्नति देता है, बहुत अच्छा लिटरेचर व्यक्ति को बनाते हुए देखने को मिलता है। हमेशा आप जैसे जातक वृद्ध अवस्था में बहुत सुकून शांति से जी पाते हैं और एक का एक बहुत प्रबल भाग्य का यह चिन्ह माना गया है। तो यहाँ पर आप जीवन में जरूर कुछ कार्यों पर ध्यान दें, जैसे सोशल वर्क करना, किसी भी तरह की संस्था से जुड़ जाना, मंदिर में या धार्मिक स्थानों में अपना श्रम सेवा देना, तो इस मछली के चिन्ह का और अधिक शुभ प्रभाव मिलेगा, जिसके कारण भाग्य उदय होना, भाग्य का भरपूर सहयोग मिलना, एकाएक लाभ होने लगना, मन चाह परिणाम आने लगना और धन की स्थिति में प्रबलता होना। यहाँ पर शनि के क्षेत्र पर इस तरह की जितनी आड़ी रेखाएं होती हैं, ये थोड़ा सा मूड स्विंग के प्रॉब्लम को इंडिकेट करती है। भावनाओं में हमेशा परिवर्तन होता है और एक बार में काम नहीं होता, क्योंकि ये वक्री शनि का चिन्ह होता है, जिसके कारण एक ही तरह के काम में सफल होने के लिए भी अत्यधिक प्रयास करना पड़ता है। तो इस कंडीशन में जब आप फिश सिंबल का कार्य करेंगे, जिसमें खासकर श्रम सेवा की बात की गई, तो ये भी एक शनि का बहुत महत्वपूर्ण उपाय है, जिसके कारण अड़चन, बाधाएं, रुकावटों जैसी स्थितियां ठीक होगी। आपके शनि में गुरु की रेखा जुड़ी हुई है, इसलिए गुरु के अतिरिक्त रह करके या गुरु ग्रह से रिलेटेड अत्यधिक कार्य करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। यानी इस कंडीशन में एज अ टीचर, लीडर या कंसल्टेंट या सोशल वर्कर कोई भी कार्य करना आपके लिए बहुत ज़्यादा लक्की साबित हो जाने वाला रहेगा। इसके बाद में सूर्य और शनि के बीच में हल्की सी भी रेखा हो तो विद्या रेखा होती है। हमेशा अपना ज्ञान योग्यता दूसरों के काम आता ही है और यहाँ पर लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति देखने को मिल रही है। यह कॉम्बिनेशन थोड़ा सा भीड़ से अलग करता है, एकांतवास में ले करके जाता है। आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा अपने आप को दूसरों के सामने प्रस्तुत करना, दूसरों के अतिरिक्त रहना, भीड़ में हमेशा अपने आप को रखना पसंद नहीं करते। जितना समय लोगों के बीच दिया है उससे ज़्यादा समय फिर अपने लिए चाहिए। कहीं बहुत ज़्यादा हंस दिया तो रोने का डर हो जाना, क्योंकि यहाँ पर शनि गुरु जब दोनों युति मिलती है तो एक तरीके का सीरियसनेस या मानसिक बोझ या कुछ ना कुछ चिंतन मनन यह देता ही है। इस कंडीशन को ठीक रखने के लिए हमेशा मेडिटेशन करना चाहिए। किसी भी तरह से कोई भी मेडिटेशन करिए, लेकिन वो मेडिटेशन से शनि का दुष्प्रभाव सूर्य पे नहीं आता, जिसके कारण कंसिस्टेंट वे में काम होता है। सूर्य को बल मिलने के कारण मान सम्मान, धन दौलत, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है और जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की, समृद्धि होने के साथ साथ धन का सदुपयोग होता है। सूर्य के क्षेत्र पर जब एक से अत्यधिक सूर्य रेखा मौजूद हो तो बार बार ध्यान व मन कार्य के विषय में भटकता है, क्योंकि अनेक तरह के कार्य एक समय पर करने की आदत यह देता है। अच्छी बात इसमें यह जरूर है कि सूर्य से बुध की तरफ रेखाएं जा रही हैं, तो ये बुधादित्य योग का निर्माण करता है और इस कंडीशन में बिजनेस, शेयर मार्केट, सेल्स मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी काम में सफलता मिलता ही है। तो यहाँ पर यह सफल होने का भरपूर चिन्ह है। और अच्छी बात यह कि आपकी जो 45 के बाद की सनलाइन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आप कंसिस्टेंट वे में ग्रोथ अपने लाइफ में
नेक्स्ट ईयर से मोस्ट प्रोबेबली करने जा रहे हैं। और लगातार समृद्धि, धनार्जन और इस तरह की उपलब्धियां जीवन में होने लगेगी, जिससे आपके जितने भी कर्ज हैं, जितने भी नुकसान है, उसकी भरपाई आप सरलता से कर सके, क्योंकि सूर्य रेखा अंततः सफलता का चिन्ह है। तो इसीलिए जब आप लूप ऑफ सीरियसनेस का भी रेमेडी करेंगे, जिसमें एकांतवास में रहने के अतिरिक्त बहुत ज़्यादा टहलना भी चाहिए, और इस कंडीशन में योग और प्राणायाम दोनों को मिक्स करके डेली बेसिस पे करना चाहिए। सूर्य नमस्कार तो किसी भी हालत में हर दिन होना ही चाहिए, ताकि सूर्य को अत्यधिक बल मिल सके। और सूर्य को जब बल मिलेगा तो जितना नाम खोया है, जितने लोगों ने उम्मीद आपसे कम की है, जितना लोगों ने आपको गिराया है, वो सब स्थितियां पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी, और वह सभी लोग मुड़ करके वापस उल्टे पांव आपके पास आने वालों में से रहेंगे। इसीलिए हमें सूर्य को मजबूत करना यहाँ पर ज़रूरी है। बुध का क्षेत्र आपका पूरा का पूरा सूर्य के अधीन हो चुका है, तो इस कारण से जितना ज़्यादा आप रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी अपने काम में रखेंगे, आपका बुध अर्थात आपका निर्णय लेने की क्षमता, आपका बुद्धिमत्ता और व्यापार में उन्नति बढ़ता ही चला जाएगा। जब दो यूनियन लाइन होती है तो ये लाइफ में भले मैरिज कराए नहीं कराए वो आपके ऊपर है, लेकिन 2 बार अवसर तो निश्चित रूप से देती है जीवन में किसी भी रिश्ते में आने के लिए, अथवा भावनात्मक रूप से अपने आप को जोड़ने के लिए। दो हृदय रेखा जब चलती है तो भावनाएं कभी भी एक समान नहीं रहती, ये लगातार भावनाओं में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। तो आपको आपके जीवन में 47 के बाद से मल्टीपल इमोशंस अपने अंदर देखने को मिलेंगे, और ये हेल्थ इश्यूज को भी डिनोट करता है। इसलिए अपने हेल्थ को लेकर के कोई भी विषय में नज़रअंदाज अपने आप को ना करें। छोटा मोटा कुछ भी हो रहा है तुरंत उसके ऊपर एक्शन आपको लेना है। साथ ही अपने अंदर कोई भी अगर इमोशन है, पुरानी बातें हैं, दुख, पीड़ा, तकलीफ, ऐसी कुछ भी चीज़ें हैं जो आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम उसको लिखिए या कहीं ना कहीं बाहर निकालिए, या परमात्मा के सामने ही जा कर के निकालिए। क्योंकि अगर वो सारी चीज़ें अंदर रह गई तो और ज़्यादा पीड़ा और भावनात्मक कष्ट आपको देते रहेगी। तो इससे आपको बचना है। और इसके बाद में आपकी जो हृदय रेखा है वो यहाँ से निकल के, जैसा हमने शुरुआत में बात की कि ये गुरु के बिल्कुल सीधे हो चुका है, और पहले मंगल की रेखा भी थी जो उतावलापन और एग्रेशन भी देती है, लेकिन वो सब बचपन में था। अब ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और गुरु पर जब भी सीधी इस तरह की रेखा हो जाती है तो यह व्यक्ति को प्रैक्टिकल, लॉजिकल और बहुत अच्छा फिलोसोफर भी बनाती है। अपने भावनाओं का उपयोग अधिक करते हुए देखने को मिलते हैं, किसी का चाहते हुए भी बुरा नहीं कर पाते हैं। सेवा भाव किस्म की प्रवृत्ति को ये बढ़ावा देता है। मस्तिष्क रेखा की स्थिति में हम देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा में मंगल की रेखा हमेशा से जुड़ती आई है, और मंगल की रेखा ने एक बेचैनी, जल्दबाजी व हड़बड़ी आपको देते रहा है, जिसके कारण कम से कम आपको 33 की उम्र तक नुकसान देखना पड़ा है। जैसे बिना सोचे समझे कार्य करना, पहले एक्शन लेना, देन आफ्टर थिंकिंग करना, फिर कहीं ना कहीं अपने ही निर्णयों पे पछताना। ये तकरीबन 33 तक रहा लगातार। 33 के बाद से किसी तरह की नकारात्मकता मंगल के द्वारा नहीं आ रही है, और रेखा आपकी नीचे की तरफ झुकी हुई है, जो आपके अंदर काल्पनिकता को बहुत ज़्यादा बढ़ाती रही है। इस कंडीशन में डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर होता है, इनोवेटिव टाइप का नेचर होता है, नई नई चीज़ें सीखना, करना, नई नई जानकारियाँ प्राप्त करना, बहुत ज़्यादा गहराई से सोचना, बहुत गहरे में जाना। इस कंडीशन में ऑब्जर्वेशन और डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी है बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो आप जैसे जातक खासकर बहुत ज़्यादा उपलब्धि पाते हैं उन सभी क्षेत्र में जहाँ पे रिसर्च कर सके, इन्वेंशंस कर सकें, या कोई नई चीज़ खोज करके ला सके, या खोजकर्ता बन सके, या फिर अपने क्रिएटिविटी या आर्ट जो भी आपके अंदर है उसको भी अगर निखारा जाए तो उसके द्वारा भी आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगा। क्योंकि आपको वह सारे कार्यों पे ध्यान देना चाहिए जहाँ पर आपका थॉट्स एकदम जीरो हो जाए, शून्यता में आप एकदम जब चल जाएंगे तब ये मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छा आपको परिणाम देने लगेगा। अदरवाइज तिल का तार, राय का पहाड़ या छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव की स्थिति यह देता रहेगा। इसके बाद में आपकी मस्तिष्क रेखा की लंबाई कुल मिलाकर के ठीक जा रही है, तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी है। पुराने से पुरानी, छोटे से छोटी बातें भी क्लियर कट याद रहती है। और जितना ज़्यादा अपने आप को आप शांत रखेंगे, अंदर से मन को जितना ज़्यादा स्थिर रखेंगे, जितना ज़्यादा सकारात्मक रहेंगे, उतना अच्छा जीवन शैली आपका हर विषय को लेकर के होता चला जाएगा।
जो सोचेंगे वो चीज़ अंततः आपको मिलना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो जितना अच्छा और दूर का हो सके वो सोचना आपके लिए ठीक रहेगा। अतीत के बारे में ज़्यादा नहीं, भविष्य के बारे में आपको पता करना है। तो आपके अब भविष्य में तरक्की बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। लगातार ऐसी जो प्रोग्रेस लाइन होती है इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, और ये सब आपके 35 से 38 से, फिर उसके बाद अब आने वाले समय में तकरीबन 44, और फिर उसके बाद आपको 49 में भी निकलती जा रही है। ये जो ट्रायंगल का साइन होता है ये कंस्ट्रक्शन कराता है या नए जगह इन्वेस्टमेंट कराता है, क्योंकि ट्रायंगल एक प्रोटेक्शन का साइन है। लाइफ लाइन के ऊपर आने के कारण जीवन में कोई भी ऐसा कार्य करते जिसका सुख जीवन भर मिले और आने वाली पीढ़ी को भी मिले। तो ये ट्रायंगल यहाँ बना हुआ है। अब इस ट्रायंगल में आप देखेंगे तो एक यहाँ पर भी आपको हल्का सा ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, और यहाँ पर भी एक ट्रायंगल का साइन आ रहा है। ये ट्रायंगल बहुत ज़्यादा धुंधला है। तो अगर ये ट्रायंगल मजबूत होता है या और ऐसे चिन्ह हमको चंद्र की तरफ दिखते हैं तो जन्म स्थान से दूर रसने बसने के योग या जन्म स्थान से दूर जाकर के सफल होने के पूर्ण योग आपके निर्मित हो जाएंगे। मरकरी लाइन डेवलप है तो बिजनेस लक आपके पास आएगा, लेकिन आपको अपने प्रैक्टिस को, अपने लर्निंग्स को, अपने नॉलेज को इंक्रीज करते रहना होगा ताकि ये लाइन और ऊपर उठे। तब जाके मनी ट्रायंगल कंप्लीट होगा जिसके तहत पैसा अच्छा आना, रुकना, सदुपयोग होना शुरू होगा। अदरवाइज होता क्या है कि ये रेखा दर्शा रही है कि बिजनेस के रिगार्डिंग लक है, आपका माइंड भी है, लेकिन हम उस पर लगातार काम नहीं कर पाएंगे या उस काम को निखार नहीं पाएंगे क्योंकि योग्यताओं पर ज़्यादा बल नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए अपने वर्क में, जैसे आप शेयर मार्केट में भी जा रहे हैं तो रेगुलर रिसर्च या प्रैक्टिस आपको करना है ताकि आपके माइंड को भी हेल्प अच्छा मिल सके। और ये लाइन थोड़ी बहुत भी ऊपर उठी और मनी ट्रायंगल बना तो पैसा बेफिजूल का जाएगा नहीं, मनी का लीकेज नहीं रहेगा, धन संचय होना सरल हो जाएगा और धनागमन होने के साथ साथ धन का सदुपयोग होना भी सरल हो जाएगा। आपके केतु पर बहुत अच्छे साइन आने शुरू हो रहे हैं और ये सब फिश सिंबल के साइन है। अगर ये प्रोमिनेंटली आ जाता है तो डबल फिश सिंबल होता है, जिसका तात्पर्य होता है कि एक तो जीवन रेखा के ऊपर होने के कारण जीवन पूरा सफल, आने वाली पीढ़ी को या आपके खानदान को बहुत ज़्यादा लाभ आपके द्वारा या आपके नाम से, और केतु के ऊपर बनने वाला यह कॉम्बिनेशन मोक्ष और मुक्ति देता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा रुझान ध्यान आपका धर्म कर्म के विषयों में जा रहा है। जीवन में हमेशा सहयोग देखा जाए तो मिलता रहा है आपको और आगे भी मिलता ही रहेगा। जैसे ये सब रेखाओं को देवदूत रेखा कहते हैं। जीवन रेखा को बैक से पूरा का पूरा ये बल देती चली जाती है और ये रेखा किसी के भी द्वारा सहयोग देती है। थोड़ा बहुत भी मानसिक सहयोग दे दिया किसी ने, बातों से दे दिया, कर्म से दे दिया, आप बहुत कुछ कर पाने में सक्षम रहेंगे। हर विषय में लड़कर जीत हासिल कर पाने में सक्षम रहेंगे। तो अब ये वापस से रेखा आपके जीवन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन आ रही है 46 के एज के आसपास में। इस पीरियड में कोई ना कोई नए इंसान आपके जीवन में ऐसे जुड़ने वाले हैं जो अंतिम समय तक आपका साथ निभाएंगे, क्योंकि ये रेखा बहुत मजबूत है ये वाली, और शुक्र पे आ रही है ये। तो फैमिली या फैमिली के क्लोज रिलेशन में ये जो है आपका रिश्ता देखने को मिलेगा। इस तरह की आड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा गहरी हैं तो पारिवारिक दाम्पत्य विषय को लेकर के तनाव रहता ही है। दाम्पत्य विषय को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंताएं आपके केस में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि दाम्पत्य जीवन यहाँ पर स्थापित नहीं हुआ है, लेकिन एक कमी महसूस होते हुए या फिर आगे चल करके थोड़ा इस विषय को लेकर के गहन अध्ययन आपका होगा। शुक्र की स्थिति पे इतनी गाढ़ी गाढ़ी आड़ी रेखाएं होना सुख सुविधाओं को बहुत कम करती है, इसलिए आपको नकारात्मक सोच रवैये से बहुत दूर रहने की ज़रूरत है। अपने आप को मेंटेन रखिए। लक्ष्मी माँ या किन्हीं भी माँ के दरबार में आप जाया करें। शुक्रवार के दिन निश्चित रूप से कन्याओं को भोज कराएं या फिर देवी की आराधना करें। इसके अलावा अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन रखें, परफ्यूम्स का ज़्यादा यूज़ करें, हाइजीन ज़्यादा मेंटेन रखें। इसके अलावा शुक्र का जो ऑब्जेक्ट है वो है क्रिस्टल की माला। वो आप ब्रेसलेट के रूप में भी पहन सकते हैं, गले में भी पहन सकते हैं। ये सारी चीज़ें अंततः करेगा ये कि आपके जीवन में सुख सुविधा, संसाधन और आपकी इच्छाएं या प्लेजर्स की फुलफिलमेंट कर पाएगा। और ये सब आड़ी रेखाएं कम होगी तो जीवन में हास्य रस बहुत ज़्यादा बढ़ सकेगा। तो आनंदमय सुकूनमय जीवन शैली आपका तुरंत देखने को मिलेगा, क्योंकि चंद्र के क्षेत्र पर क्रॉस का साइन बहुत नेगेटिव थॉट देता है, बेफिजूल का डर, भय, चिंता और बहुत जल्दी नकारात्मक व्यक्ति को कर देता है। तो उन सारी चीज़ों से शुक्र के उपाय के द्वारा भी बचाव होगा और चंद्र का उपाय आपको भेजा जाएगा ताकि आपके ऊपर नज़र बाधा, हवा बाधा, हाय नज़र, ये सारी चीज़ों से आपको बचाव सरलता से हो सके। नींद सुकून की आए,
और चिंतन मनन, बेफिजूल का डर, भय, चिंता, इन सारी चीज़ों से आप मुक्त भी रह सकें। क्योंकि चंद्र पे वहाँ जो क्रॉस का साइन है राइट हैंड में, वही हेल्थ के रिगार्डिंग भी नेगेटिव इंडिकेशन मदर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपके लाइफ में आप अपने खुद के मेहनत या कर्म से बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे, क्योंकि आपकी जो सेल्फ मेड लक लाइन से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है दोनों ही हथेली में। तो आपके कोई गॉड फादर नहीं है, आप जो कुछ करने वाले सब खुद के बलबूते पर। जॉब में कभी भी आपको खुशी संतुष्टि मिला ही नहीं, कोई काम हुआ ही नहीं। ये क्रॉस का साइन साफ तौर पे सूर्य पे दर्शा रहा है। इधर पे भी जो यह सब तिल है ये शनि के ऊपर यहाँ विराजमान है। तो इस कंडीशन में निष्काम कर्म पे ध्यान देना आवश्यक होता है। फायदा नुकसान ये सारी चीज़ों से दूर हटना पड़ता है। और जब तिल का चिन्ह यहाँ पर जीवन रेखा या मस्तिष्क रेखा में हो तो 18 साल के पहले बहुत बड़े घटना से बचते हुए बाल बाल दूसरा जीवन प्राप्त करते हुए भी देखने को मिलते हैं। लेकिन ये आपके लेफ्ट में है, राइट में नहीं है। राइट में अगर होता तो इसके इंडिकेशन बहुत बड़े होते, लेफ्ट में है तो इसके बारे में सिर्फ आपको ही पता रहने वाला है। इसके बाद में बाहर की तरफ लाइफ लाइन से बहुत रेखाएं जा रही हैं, तो आपका जो भी सफलता तरक्की है वो सब जन्म स्थान से दूर बार बार शो हो रहा है। और बहुत सारे यात्राओं के सुख, चाहे वो तीर्थ के रिगार्डिंग हो या आपके कार्य के रिगार्डिंग हो, वो सब कुछ यात्राएं 2025 से आपके जीवन में देखने को मिलेगी। बहुत तरक्की आप करेंगे। और यहाँ पर राहु का जो दुष्परिणाम है वो अंततः रहने वाला है 45 एंड 46 के एज तक, माइंड लाइन के ऊपर ये है। उसके बाद किसी तरह का नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा, जिसके कारण बेफिजूल का डर, भय या भ्रम या अनावश्यक चिंता या मन दिमाग भारी होना, इन सारी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। और बहुत शांतिनुमा और आरामदायक जीवन शैली आपका नेक्स्ट ईयर से अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।